हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग गद्य खंड का, क्लास 12th का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 बातचीत जिसका नाम है, इसके ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो बस 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें आपका जितना भी VVI इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है उसको कराएंगे और इसमें 100% इसमें से ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बताइए। बातचीत। बातचीत। तो इसका क्या लग जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। पार्वती देवी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? बताइए कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वर। कैसा था? उर्वर। आगे चलिए, तो आगे जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहंसन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां जो क्वेश्चन है वो है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। याद कंफ्यूज करने के लिए टेनी प्रसाद भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन वो है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध हो जाएगा। क्या है? ललित निबंध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग। किस युग के? भारतेंदु युग के। और कौन से काल के? आधुनिक काल। आधुनिक काल के। आगे चलिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर चले तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। आगे चले तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। आगे चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास। किसका? श्रीनिवास दास की। यहाँ बालकृष्ण भट्ट मत बोलिएगा। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी? श्रीनिवास दास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? दो हम सहेलियों की बातचीत। दो हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, आगे चलिए, तो आगे है, कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नक्शी माना गया है? 3। कितना? 3। ठीक है, 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। चलिए आगे चलते हैं। आगे, बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध। कौन सा? निबंध। निबंध है। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडेन के। किसके मुख से बात सुनी थी? फ्राइडेन। चलो आ जाओ। किसको? चलिए आप बताइए आप इसका आंसर कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है,
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। बातचीत की शैली। शैली। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। चलिए, बातचीत की शैली। आगे चलते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है आपके लिए, 25 तक आपके लिए है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और आपका सेकंड और लास्ट, ठीक है। भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? बताइए, कितने खंडों में है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 2 खंडों में, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप बता दीजिए, जोरदार ताली होगा अगर सही बताइएगा तो। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में। 1877। ठीक है, चलिए अब आएंगे अमृत। आ जाइए अमृत, माइक लीजिए और यहाँ पे आप इधर आ जाइए। आप बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। व्यापारी थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान। बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। नंदी पाठ। बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक। बहुत अच्छा। अगले पे चलते हैं, 30 नंबर लास्ट है आपका। बोलने से भी मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? वेन जॉनसन। वेन जॉनसन ने कहा था। जोरदार ताली हो इनके लिए। चलो आ जाओ, आइए इस साइड आ जाइए आप। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? एडिशन का। एडिशन कहे थे कि असल बातचीत जो है ना 2 व्यक्तियों के बीच ही होता है, 2 से अधिक होगा तो बातचीत का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? 2 लोगों के बीच। 2 लोगों के बीच होती है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन जो है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ। बहुत अच्छा, सही जवाब। अगला जो है, अगला क्वेश्चन अगला है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। वाक्य शक्ति के ना होने से सृष्टि क्या होती है? गूंगी प्रतीत होती है। सही है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। यूरोप के लोगों में। सही जवाब है, ताली बजाइए लोग। अब चलिए, अब आ जाइए सौरभ, आ जाइए फटाक से। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदिकाल। किस काल के? आधुनिक काल होगा। आधुनिक काल। गलत जवाब पहला ही आप दे दिए, आधुनिक काल। अगला जो है, अगला है 100 अजान 1 सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बहुत अच्छा, इसका आप सही जवाब दिए। आगे चलते हैं। आगे है, आगे खत्म हो गया, यहीं तक ऑब्जेक्टिव था। तो सौरभ के लिए भी एक बार जोरदार ताली। 2 क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा। चलिए